नमस्कार देशवासियों और खासकर किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल महाजन। हम एक फाउंडेशन चलाते हैं, त्रिनेत्रा फाउंडेशन। उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट है एंटी सुसाइड का। सुसाइड को रोकना हमारा उद्देश्य है। जैसे कि आप जानते हैं, आज तक लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की। ये बिल आने से पहले भी की और हमने राज्य सरकारों को और सेंटर सरकार को भी कई बार अप्रोच किया, लेकिन उसने हमारे किसी भी सरकार ने हमारे ये बात सुनी नहीं। अब बात ये आती है कि ये जो बिल आए हैं, ये क्या बिल वापस ले जाने के बाद ये आत्महत्याओं का दौर रुकेगा? ये हमारी समस्या है। हमारी टीम ने इसके ऊपर अध्ययन किया और किसानों की प्रॉब्लम है, काफी सालों से है, और वो प्रॉब्लम दूर कैसे होगी? रिफॉर्म से। सरकार ये बिल लाके कहती है कि हमने रिफॉर्म किया, ठीक है, वो रिफॉर्म होगा, थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो फुल फ्लेज रिफॉर्म नहीं है। मैं किसान नेताओं से, बाकी अपने किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये मैं जो अब रिफॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ, आप सरकार से डिस्कस करेंगे, ये रिफॉर्म को उसमें डालिए ताकि आने वाले समय में किसानों की जिंदगी जो है वो ए क्लास हो। मैं ये चाहता हूं। क्यों? कि देखिए, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब थे तो उनका पूरा रेवेन्यू किसानों से ही आता था। कोई फैक्ट्रियां, कोई और बिजनेस इतने तो थे नहीं जहां से उनको वो पैसा इकट्ठा करे। लेकिन आज किसानों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी किसानों की हालत खराब है। उसकी वजह यह है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज किसानों ने नहीं किया और सरकारों ने भी नहीं किया। और ये भी फैक्ट है कि कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो सरकार के किसानों के खिलाफ हो रही, वो नहीं जा सकते। क्यों? कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी में भी वो रीढ़ की हड्डी है। 70% किसान है हमारे देश में, उनसे ही शुरुआत होती है हमारी इकोनॉमी। तो भाइयों, पहला रिफॉर्म है हमारा स्टोरेज और होल्डिंग पावर। किसान के पास जैसे ही फसल आती है तो वो बेचने के लिए दौड़ता है मंडी में। क्यों? कि उसके पास स्टोर की व्यवस्था नहीं और वो होल्ड भी नहीं कर पाता। कारण कि उसको फटाफट फसल बेच के अपनी उधारी चुकानी है और अपने दूसरे काम करने हैं। अगली फसल बीजने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें से उसको चाहिए। अब वो कैसे आएगा? नंबर 1, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए हर गांव में, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो गए पंच और सरपंच, और 2 से 3 मेंबर वो नॉमिनेट करेंगे। और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करेगी और बाकी पैसा सरकार से देगी। और वो अपने गांव की जितनी भी फसल होती है उसकी स्टोरेज व्यवस्था के मुताबिक वो गोडाउन बनाएगी, ताकि उसको हड़बड़ी में फसल बेचने के लिए ना जाना पड़े। और उसके बाद आएगी जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है। भाई सर, किसान ने अगर मान लो फसल ले और उसने स्टोर कर ली, अब उसको बेच के उसके पास जो पैसा आना तो वो कैसे आएगा? अब 20 से 30% सरकार अपनी एमएसपी पे फसल खरीदती है। वह 20 से 30% पे बेचा, बाकी फसल अपने स्टोर में रखी। और होल्डिंग के लिए सरकार एक सिस्टम बनाएगी कि वो जो फसल आपके पास पड़ी है उसकी गारंटी के ऊपर बैंक से लोन मिले और वो बहुत कम रेट पे हो। और
अब आपके पास पैसा आ गया, आपने अपने गांव के जितने भी किसान हैं, जितनी उसकी फसल है उसके हिसाब से उसको पैसा बांट दी। आप फसल के मालिक भी हैं और आपके पास पैसा भी आ गया। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद जब भी उसके रेट ऊपर होते हैं और जिस रेट पे आपको लगता है कि बेचना सही है, तब आप उसको बेच सकते हैं। ये हमारी होल्डिंग और स्टोरेज व्यवस्था जो है उससे हो जाएगी। इससे पुराना सारी व्यवस्था जो है उसमें आप निकल जाएंगे। फिर आप उसको पैकेज बना सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना के। कई किसान भाई जैसे बोलते हैं कि एमआरपी होनी चाहिए, एमआरपी आपकी लगेगी। आप उसको चावल के छोटे पैकेट बना के, फ्लोर मिल बना के, तेल तिलहन है तो उसका तेल निकाल के, और अंदर छोटे छोटे आप उद्योग लगा के खुद उस चीज को बनाइए और एमआरपी लगा के बाजार में बेचिए। क्योंकि आप किसान हैं और आप व्यापार भी करिए, आप उद्योगपति भी बनिए। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्यों कि मटेरियल आपके पास है, कच्चा माल आपके पास है, आपको उसको बेचना आना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड बहुत बड़ी चीज है वो ये है क्रॉप्स मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार से जब भी आप मिलेंगे उनको बोलिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रॉप्स मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो और स्टेट में एक मेन क्रॉप्स मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो और सेंटर में भी, जो ये व्यवस्था बनाएगी कि कौन सी जगह पे कौन सी फसल उगाई जाए। मोस्टली ये होता है कि एक बार एक किसान ने अगर एक फसल उगाई है तो उसने पैसा अच्छा बनाया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि सारे गांव के किसान वही फसल को उगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो भरमार में फसल हो जाती है और उसका रेट मार्केट में गिर जाता है। ये जो क्रॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये दिशा निर्देश देगी कि आपके पास इतनी लैंड है, इस इतनी लैंड में ये वाली फसल, इसमें ये वाली फसल और दूसरी आइटम जो है वो उगाई जाए। जैसे चावल इतना हो, इतने एकड़ में गन्ना हो, इतने एकड़ में बाकी पेरिशेबल आइटम जैसे सब्जियां हैं, दूसरी चीजें हैं, तिलहन है, दालें हैं। इस तरह से अगर ये ऐसा हो जाता है तो किसी तरह से भी वो रेट जो गिरते हैं ना कि आज गए और कल रेट गिर गया, उससे ये नहीं होगा। ये मैनेजमेंट से ये काम अच्छी तरह से बन जाएगा। ये मेरे कृषि के ऊपर रिफॉर्म है, इसके ऊपर हम और भी सर्च कर रहे हैं। दूसरे कुछ और पॉइंट्स अच्छे हमें आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ, किसान भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार के साथ आप बैठे और इन चीज़ों को रिफॉर्म के अंदर डालें ताकि किसानों का आने वाला जो भविष्य है वो सुनहरा हो। जय हिंद।